हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन निकाले, ठीक है ना, ये समझेंगे। डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझना है, ये डिफ्रेंशिएशन छोटा होता चला जाएगा, तोड़ना है। इसमें क्या करना है, किसको तोड़ना है, फिर आदमी को नहीं तोड़ना है, इक्वेशन को तोड़ते चलना है। क्या करना है, जितना बड़ा इक्वेशन रहेगा उतना छोटा होता चला जाएगा, जितना बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे उतना छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे करें। हाउ टू डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कैसे करेंगे, इसको करते हैं कैसे, तो d/dx। एक सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ को d/dx से, किसी भी चीज़ को d/dx से अगर हम करते हैं उसको, तो डिफ्रेंशिएशन माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि y बराबर मान लेना है कि d/dx यानी y d/dx y इजकल टू f/x है ना। यानी y क्या है, इसमें y क्या है, डिपेंडेंट, क्या है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड रहता है, तो अगला वाला पे। किस पे डिपेंड रहता है, y अगला वाला पे डिपेंड रहता है। ये मतलब स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड रहता है। y किस पे डिपेंड रहता है, किसी ना किसी पर डिपेंड ही रहता है। ठीक है ना। f को क्या बोलेंगे, फंक्शन। ये काम कैसा करता है, ये काम कैसा करता है, फंक्शन। x क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या होगा, x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। x क्या होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ये अपना काम करता है। यानी कुछ भी हो सकता है, इसमें वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी, 1 2 4 कुछ भी, x का वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये y किस पे डिपेंड रहता है, इसी के फंक्शन पे, कि x कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, x के बदला में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम इस आधार पे हम लोग देखेंगे। यहाँ y जो लिखा हुआ है, y के बदला में x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अक्सर x y z के रूप में ही हम लोग किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इतना कोई भी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। खास करके आपको मैथ में ये डिफ्रेंशिएशन पूरा है, पूरा एक बोल सकते हैं कि चैप्टर या एक बुक भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। मैथ में हम फिजिक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में अलग कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा फिजिक्स में कम पढ़ना पड़ता है और मैथ में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएशन का सभी पार्ट देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो आज पहला लेक्चर है, जो भी चीज़ देखेंगे थोड़ा भी देखेंगे, समझते हुए देखेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगर अभी हम बताए हैं कि y x z ऊपर में कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऊपर में कुछ भी हो सकता है। माना कि लेट y x z किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम कभी भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन किसी का, तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। y का करें या y के जगह पर x भी रह सकता है, z भी रह सकता है, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना। कोई कह देता है कि टाइम का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब जानते हैं ये जो फंक्शन है कि कितने आधार का फंक्शन है, तो लगभग 5 आधार पर हम फंक्शन को देखते हैं। कितना फंक्शन, 5 आधार पर फंक्शन को देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन का बात कर रहे हैं, फंक्शन लगभग 5 तरह का। कौन सा, पहला, तो पहला लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू, समझ रहे, कांस्टेंट का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा, यानी 5 तरह का से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको हो जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन। तीसरा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चौथा क्या होगा, लॉग फंक्शन। लॉग के आधार पे देखेंगे कि क्या होता है। पाँचवा क्या है, पाँचवा है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पांच आधार पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन पहले देखेंगे। एक तरह का क्या है, बेसिक है, ये क्या है, एक तरह से बेसिक डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पहला देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन, पहला देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, पहला कांस्टेंट फंक्शन, पूरा को समझते रहिएगा आप ध्यान से। मान लीजिए कि y बराबर कोई कांस्टेंट है, क्या है, y बराबर कांस्टेंट, है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या चीज़ करते हैं, d बटा डी एक्स, क्या करते हैं, d बटा डी एक्स। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट क्या होता है, एक मात्रा होता है, नियतांक क्या होता है, कांस्टेंट यानी 0। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का भी तो क्या 1 2 3 4 क्या कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आए। तो इस प्रकार से देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं तो बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए कि y बराबर 1, मान लीजिए y बराबर 1, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बट्टा डी एक्स इजकल टू डी 1 बट्टा डी एक्स इजकल टू 0। नहीं तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, 0। समझ रहे हैं ना बात। एक दूसरा में जैसे d मान लो कि 2 बट्टा डी एक्स, 2 का डिफरेंशिएशन करें, कितना का, 2 का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 0। नहीं तीसरा में 3 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0। बात समझ रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन इसी को बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था। उसी प्रकार से हम देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होगा। तो मान लीजिए इस आधार पे कि पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा तो रहेगा ही, x तो रहेगा ही, क्या रहेगा, x के पावर में मान लो कि n है, क्या है, x के पावर में n है, ठीक है ना। अगर कोई पावर में रहता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई वैल्यू होना चाहिए, एक तरह से जैसे x नहीं अल्फ़ाबेट का कोई भी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना, और उस आधार पे रहता है तो उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसको पोलिनोमियल फंक्शन कैसे बोलेंगे। यानी मान लो कि y बराबर क्या दिया हुआ है, x के पावर n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर x के पावर n है ना। तो इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है तो d बटा डी एक्स यानी y का डिफरेंशिएशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स और y बराबर कितना, x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने का तरीका है, इसका एक फार्मूला आता है, कि d बटा डी एक्स, इसको हटाने पे इसके जगह पे एन एक्स के पावर n-1 आएगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ ये पावर में x के पावर में n जो है वो कहाँ आ जाएगा, बेस में, कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, और पावर से एक को घटा देंगे, ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा, कितना हो जाएगा, वो n वाला पावर में तो n(x(n-1), ठीक है ना। यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इतना, कितना हो जाएगा, इतना। ये बात समझ में आई। अगला मान लीजिए आपसे पूछ लेता है या आपको कह देता है कि अगर नीचे टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन शॉर्टकट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना होगा
x के पावर n का, यानी y बराबर x के पावर n, यानी x के पावर n का टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो ऐसे करेंगे, यानी मान लीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx इजकल टू y का वैल्यू कितना d बटा, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में बोला ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dy के जगह पर x के पावर n अब बट्टा में dt। अब यहाँ बोल रहा है, आप थोड़ा देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं dx बट्टा dx, मल्टीप्लिकेशन में dx बट्टा dx तो लिख ही सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसके स्थान पर ये वाला डाल देंगे और इसके स्थान पर ये वाला डाल देंगे, ठीक है ना, इसके स्थान पर ये वाला और इसके स्थान पर ये वाला, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट करना है। समझ में आ रहा बात, रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो था dx के पावर n तो है ही, और dt के जगह पर dx आ जाएगा, नहीं dx आ जाएगा, और ये dt यहाँ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dx बटा dt। इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज दिए। समझ में आ रही बात। तो अब क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो हम लोग देखें, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो इसका फार्मूला डायरेक्ट उतार दो इसके बदला में, तो क्या हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, यानी x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो गया इतना। इसको कोष्ट के अंदर कर दो, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, तो dx बट्टा dt, सॉरी dt यहाँ लिखना है, dt हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि x के रिस्पेक्ट में तो करना ही होगा किसी भी हाल में, आप मल्टीप्लिकेशन में लाइए या डिवाइडिंग करके लाइए, ठीक है ना, वो तो लाना ही होगा, x के रिस्पेक्ट में लाना ही होगा। अगर टाइम का भी टाइम के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो ये समझ में आपको आ गया है। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी हम पोलिनोमियल देख रहे हैं, पोलिनोमियल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ध्यान रहे आपको, ये अगर उतार लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको देता है, फाइंड द डिफरेंशिएशन, पहला में कि पहला में देता है कि y बराबर या इसका डिफरेंशिएशन करना है d बटा dx x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, x का डिफरेंशिएशन करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि d बटा dx x के पावर तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, यानी किसको पहले x का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, कितना होगा, नहीं जल्दी जल्दी कीजिए, d बटा dx। मान लीजिए कि x क्यू का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा, नहीं इस प्रकार से थोड़ा एक तो चार और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि d बटा dx है ना, मान लीजिए कि 1 बटा x का डिफरेंशिएशन करना है, कितना 1 बटा x का डिफरेंशिएशन करते कितना होगा 5 में, जैसे मान लीजिए कि 5 में थोड़ा स्पेस देते हैं, 5 में मान लीजिए कि d बटा dx रूट x का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार छठा में d बटा dx थोड़ा x सही से लिखेगा, n की तरह लग रहा है मेरा, तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा रूट 2 का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे होगा, ठीक है ना, आप करिए फिर मैं करता हूँ, करूँ, देखिए x का डिफरेंशिएशन करना है, नहीं तो x के पावर में क्या है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, एक रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि पावर वाला का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं कुछ नहीं पावर तो एक है, नहीं तो इसका d बटा dx को हटाने के लिए क्या आएगा, ये फार्मूला आएगा, नहीं तो आ जाएगा। तो इसका देखिए पावर में क्या है, एक है, तो जो पावर में रहता है वो क्या आ जाता है, बेस में, क्या आ जाता है, बेस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक x और एक माइनस 1, यहाँ देखिए ये फार्मूला के आधार पर हम लोग बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एक तो छुपा रहेगा तो x भी लिख सकते हैं, चाहे एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक में से एक गया तो 0, नहीं और किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है, एक यूनिट के बराबर हो जाता है, कितना यूनिट के बराबर, एक हो जाएगा। समझ में आया। तो x का
एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या निकला 1, एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो बना ही सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो पावर में 2 है तो क्या जाएगा 2 बेस में आ जाएगा, नहीं तो एक्स और पावर में 2 - 1 कितना हो जाएगा 2x। तो देख रहे हैं आप किस तरीक़ा से हो रहा है, यानी x का किए तो 1 आया, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x आया। अब डायरेक्ट बताइए कि एक्स क्यू का कितना होगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, क्या करना है, जो पावर में रहेगा उसको बेस में ले आइए, ठीक है ना। अब पावर वाला भाग को 1 से घटा दीजिए तो कम कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 है, तो 3 को बेस में लिख दीजिए 1 बेस x के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया इसका डिफ्रेंसिएशन, हाँ ऊपर वाला हिसाब से देख लीजिए आपको। आगे इसको 1/x को हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए d/, वही बात है, मान लीजिए कि d/dx है, x को अगर ऊपर ले जाते हैं 1 के पास, बट्टा में है तो ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस इन्वर्स 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वर्स 1 d/dx इंटू इन्वर्स 1, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंस होता है, इसके जगह पर जानवे करते क्या आएगा, फार्मूला आएगा, नहीं फार्मूला जब आ जाएगा तो हम फार्मूला में क्या है कि जो पावर है फिर से बेस में आ जाएगा, तो -1 है -1x और -1 और -1 कितना हो जाएगा -1x के पावर -2, इसको आप x के पावर -2 -x के पावर -2 भी लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/-x के पावर 2, ठीक है ना, बट्टा मिल जाएगा तो फिर माइनस हट जाएगा, तो इतना हो जाएगा, यानी 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस में 1/x² इतना हो जाएगा। आप जैसे √x का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना होगा, तो d/dx सबसे पहले क्या करना है, इसमें रूट हटा लीजिए, रूट का बराबर कितना होगा, रूट बराबर कितना होता है हाफ ही बोलते हैं, नहीं हाफ भी बोलते हैं कि या स्क्वायर से भी कटता है रूट, नहीं तो हम यहाँ हाफ से हटाते हैं, मतलब रूट हटेगा तो हाफ आएगा और हाफ को हटाना है तो रूट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर में हाफ, नहीं पहले की तरह हो गया। अब ये आप देखिए क्या करना है इसको कि ये तो अब इसके जगह पर फिर से करना है, अब नहीं अब x के पावर हाफ को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, फार्मूला लाना पड़ेगा, तो d/dx को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो पावर में हो बेस में आ जाएगा 1/2, x के पावर कितना 1/2 और -1 कितना हो जाएगा 1/2 और x 2 में से 1 गया तो -1, यानी इसके पावर में भी माइनस में हाफ आ जाएगा। इस समझ में आया, कैलकुलस देख लीजिएगा आप, इस तरीक़ा से हो रहा है, नहीं यानी 1/2। अब मान लीजिए x 1 के एवरेज में है, तो अगर हम नीचे लाते हैं प्लेसमेंट करते हैं, तो पावर में क्या है -1/2 है, तो नीचे आएगा तो पावर में क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि हाफ से रूट हटता है और हाफ हटता है तो रूट आता है, तो अब 1/2 और √x हो जाएगा, यहाँ से हाफ हटा देंगे तो समझ में आया। यानी हम बोल सकते हैं कि √x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/2 √x, ये समझ में आ रही है इस तरीक़ा से। अब एक और है बचा हुआ, तो इसको भी देख ही लेते हैं क्या हो जाएगा इसका, तो जिससे जैसे यहाँ किए वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे d/dx, है ना, यहाँ से मान लीजिए एक ऐसे ही कर रहे हैं, अगर रूट हटाएंगे तो हाफ आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो वो हाफ माइनस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से √2 नहीं हम x इसको बोलेंगे, आसानी से बन जाएगा ये। क्या हो जाएगा यहाँ, ये x ऊपर गया -1/2 में, कैसे आया समझ में आ गया, रूट हटाए हाफ से नीचे में ही, ऊपर ले गए तो माइनस आ गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ हाफ का किए हैं लेकिन यहाँ हाफ प्लस में था, लेकिन यहाँ माइनस वाला में है, तो हम क्या करेंगे, तो अब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ -1 x के पावर -1/2 और -1, ठीक है। अब इसको कैलकुलस कीजिएगा तो कितना होगा -1/2, क्या होगा -1/2 दिख नहीं रहा होगा, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा -1/2 और x के पावर है ना, तो ये कैलकुलस में कितना हो जाएगा -3/2, यानी इसका -1/2 का -1 करेंगे तो कितना होगा -3/2 इतना आएगा है,
तो आप देखो इसका क्या करना है, इतना भी छोड़ सकते हैं आप। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना आता है, इतना आता है। या इसको आगे ही बढ़ा सकते हैं, -1 हाफ एक्स। इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 माइनस हट जाएगा, तो इतना भी हो जाएगा 1/√x का। ठीक है, ये बात समझ में आपको आई, ठीक है ना। तो इसके आगे इतना तो हम लोग देख लिए, इतना तो देख लिए पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, नहीं थोड़ा बड़ा, एक हम बड़ा देख लेते हैं, एक बड़ा देख लेते हैं। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन बड़ा वाला देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। उससे मान लीजिए कि थोड़ा इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर आपको दिया हुआ है 4x³ प्लस 2x² और प्लस में x दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, dy/dx, नहीं तो y यहाँ लिखिए दिए हैं, ठीक है ना, x सही से लिखेगा आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ, y का वैल्यू कितना है, इतना, तो d/dx और 4x³ प्लस 2x² प्लस x, ठीक है। अब देखिए सब है प्लस लगा, तो ये अलग फंक्शन तरीका का हम बोल सकते हैं, ये अलग पोलिनोमियल फंक्शन है, अलग अलग पोलिनोमियल। तो सबको क्या करेंगे, d/dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो d/dx 4x³ प्लस d/dx 2x² प्लस x, इसको भी d/dx, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि 4, इसमें 4 है, 2 है, नहीं ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखे थे थोड़ा देर पहले कि कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसका नहीं डिफरेंशिएशन करके उसको हम बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन से क्या कर देंगे, बाहर। तो 4d/dx का x³ प्लस 2d/dx x² प्लस d/dx x²। आप समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। तो 4 अगुने x³ का, अभी थोड़ा देर पहले देखें x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो फार्मूला के बेस पे आएगा। तो कितना होता है, 3x², क्या लिखेंगे, 3x², 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2। अभी थोड़ा देर पहले देखें x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो लिखेंगे प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो 4 तिया 12 x² प्लस 2 दूना 4 x और प्लस 1, यानी इतना होगा डिफरेंशिएशन। यानी इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इतना होगा इसका पोलिनोमियल फंक्शन। समझ में आएगा। तो इस बेस पे माइनस प्लस करके आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला माइनस में माइनस कैटेगरी के हिसाब से होगा। चलिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन।